नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाची शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज के अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पाठ 4 पानी की खोज से जुड़ा हुआ पठन कार्य व उससे जुड़े हुए कुछ शब्दार्थ। आज के इस भाग में हम पाठ 4 पानी की खोज से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, जीटो के लिए झील का जल किसी काम का क्यों नहीं था? तो उत्तर में हम बच्चों ये लिखेंगे, जीटो के लिए झील का जल किसी काम का इसलिए नहीं था क्योंकि वह पानी साबुन और हानिकारक रसायनों से अशुद्ध हो चुका था। अगला प्रश्न है, नदी का पानी जहरीला क्यों हो रहा था? उत्तर में हम ये लिखेंगे, नदी का पानी जहरीला इसलिए हो रहा था क्योंकि कारखानों का बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बह रहा था। अगला प्रश्न है, जीटो अंटार्कटिका क्यों गया? तो हम जानते हैं कि जीटो शुद्ध पानी लेने के लिए अंटार्कटिका गया, तो यही हमारा उत्तर भी रहेगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, जीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया? तो उत्तर हमें हम यही लिखेंगे, जीटो जाते जाते टीना को ये चेतावनी दे गया कि तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो यहाँ शुद्ध पानी की कमी हो जाएगी। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। बढ़ते हैं हम अपने अगले मौखिक प्रश्न उत्तरों की तरफ, जहां आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बोलकर इनके उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है, टीना की छत पर कौन, कहां से और कैसे आया? तो जैसा हम जानते हैं, पाठ में हमने ये पढ़ा था कि टीना की छत पर एक अजीब सा प्राणी जिसका नाम जीटो था, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यान में आया। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीटो ने टीना से क्या मांगा? तो बच्चों हम जानते हैं कि जीटो ने टीना से उसकी मदद मांगी ताकि वह शुद्ध पानी की खोज कर सके। अगला प्रश्न है, झील के पास पहुंचकर जीटो ने क्या कहा? तो जब दोनों झील के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा, जांच के बाद ये पाया कि ये पानी तो अशुद्ध है। तो झील के पास पहुंचकर जीटो ने ये कहा कि ये पानी उसके किसी काम का नहीं है क्योंकि ये पानी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, नदी का पानी कैसा था? तो नदी का पानी जहरीला था। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है, टीना दुखी क्यों हो गई? तो टीना इसलिए दुखी हो गई क्योंकि वह जीटो की सहायता नहीं कर पाई। ये थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लिखित कार्य में। सबसे पहले प्रश्न पे सही उत्तर का सही निशान लगाओ। पहला है, जीटो ने टीना को जगाया क्योंकि, तो इसमें कुछ 3 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक सही है। तो पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सही विकल्प है। चलिए देखते हैं। वह टीना की मदद करना चाहता था? नहीं, वह टीना से मदद चाहता था, ये भी सही है। वह टीना का दोस्त था, तो हमें लग रहा है कि सही विकल्प वह टीना से मदद चाहता था, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला वाक्य है, लोगों को पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि पहला विकल्प है, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। दूसरा है, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। और तीसरा है, पानी की मात्रा कम है। तो बच्चों हमें लग रहा है और यही सही है, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है, ये हमारा सही विकल्प है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर जो हम कर चुके हैं। हमारा अगला भाग है भाषा से संबंधित, पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं किसी एक शब्द से। तो कौन सा शब्द है जो जिससे अलग अलग शब्द जुड़े हुए हैं? तो देखते हैं। पहला शब्द है प्राण, जिससे संबंधित कुछ अन्य शब्द हैं, प्राणी, प्राणवान और प्राणहीन। ये तीनों शब्द प्राण से संबंधित हैं। अगले शब्दों में हम देखेंगे, पहला शब्द है जीव और उससे जुड़े हुए अन्य शब्द हैं जीवन, संजीव, जीवित। अगले शब्द में देखेंगे दुख और उनके अन्य शब्द हैं दुखी, दुखद, दुखदाई। शुद्ध के अन्य शब्द हैं अशुद्ध, शुद्धता, शुद्धि। और अंतिम है उत्साह से जुड़े हुए अन्य शब्द हैं उत्साहित, उत्साहपूर्वक और निरुत्साह। तो यहाँ तक हम ये भाग हम कर चुके हैं।
अगले भाग में हम अगला अभ्यास कार्य करेंगे।